अरे यहाँ पर तो मम्मी नहीं है। मम्मी कहाँ पर चली गई? और मम्मी का मोबाइल भी इधर ही है। एक काम करता हूँ, पापा को कॉल करके बतला देता हूँ। तुम मोहन एक काम करो, बाहर जो भी बैठे हुए हैं ना, उन दोनों पक्ष से सही से इन्वेस्टिगेशन करो कि दोनों में से गलती किसकी है। एक सेकंड रुको यार, ये मेरी बीवी को कौन क्यों आ रहा है? हेलो हेलो पापा, मम्मी ना घर पर नहीं है। अरे अंशु बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? एक बार घर में अच्छे से चेक कर ले, मम्मी ना घर पे ही होगी तुम्हारी, समझे? पापा मम्मी तो घर पर सो रही थी, पर मम्मी ना चादर के नीचे तकिया रख के चली गई। क्या अंशु? चादर के नीचे तकिया लगा के कहीं गई हुई है? मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा कि वो ना कुछ गलत कर रही है। एक काम कर अंशु बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ घर पे, फिर देखता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है पापा। ठीक है बेटा। कांस्टेबल तुम एक काम करो, जो बाहर दोनों पक्ष बैठे हुए ना, उनसे पूछो कि किसकी गलती है। अगर ना बताए तो दोनों को अंदर डाल दो, ठीक है? और मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर। अंशु बेटा, क्या हुआ? मम्मी तुम्हारी अभी तक नहीं आई? नहीं पापा, मम्मी अभी तक नहीं आई है। और देखो पापा, मम्मी कैसे तकिया वकिया लगा के गई है चादर के नीचे कि किसी को पता न चले। मुझे तो ऐसा लगता है अंशु कि तेरी मम्मी ना कुछ गलत कर रही है। अगर उसे नॉर्मल ऐसी बाजार जाना होता, वो तो ऐसी जा सकती थी मेरे से पूछ के, पर वो चादर के नीचे तकिया लगा के गई है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और मुझे ना इसका पता लगाना ही पड़ेगा कि वो मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। क्या पता कहीं उसका बाहर चक्कर चल रहा हो। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा अब कि दाल में क्या है। यार जिसमें सुनो, मुझे तो यार डर लग रहा है कि अगर तुम्हारे पति को हमारे बारे में पता चल जाएगा यार, वो तो मुझे जेल में डाल देगा। और वैसे भी तुम्हारे पति ना बहुत सख्त पुलिस वाला है। अरे यार साहिल, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे होते सोते ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा वैसे यार जिसमें मानना पड़ेगा, तुम ना बहुत चालाक हो। तुम यार अपने पति को ठस्सा देकर कैसे आ जाते हो मिलने मुझसे? अरे यार तुम्हें पता है, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ड्यूटी पे चले जाते हैं, और रात को उनका कोई टाइम टेबल नहीं है घर पे आने का। और मैं क्या करती हूँ, जब वो चले जाते हैं ना, तो बेड के ऊपर ना तकिया लगा कर आती हूँ, जिससे उनको पता नहीं चलता और उनको ऐसा लगता है कि मैं सो रही हूँ। मानना पड़ेगा, तुम बहुत तेज हो। वैसे अच्छा सुनो, तुम ना घर जाओ, क्या पता तुम्हारे पति आ जाए। हाँ साहिल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जाओ, चलो, तुम्हारा बच्चा भी तो है घर में। हाँ मुझे उसको भी देखना है। चलो अब मैं चलती हूँ, और अब तुम भी जाओ। ठीक है, बाय बाय। अरे अंशु, तू आज स्कूल से बहुत जल्दी आ गया, और तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? वो मम्मी, आज स्कूल से ना मेरी जल्दी छुट्टी होगी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। वैसे आप बताओ, आप कहाँ गई थी? अरे बेटा, वो ना मैं कुछ मार्केट में सामान लेने के लिए गई थी। आपके हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा, पर आप मार्केट से क्या लेके आई हो? अरे अंशु, तू पागल हो गया क्या? तू मेरे से इतने सारे सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तेरे को मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, कुछ पर्सनली। और तू ना मेरे से ज्यादा बकवास मत कर, अपने कमरे में जा, वरना मैं तेरे बहुत जोर से चाटा मारूंगी। चल जा कमरे में अपने, चल जा। अरे जसमीत, क्या बात होगी? तुम अंशु को इतना डांट क्यों रही हो? अरे राजा, तुम तो ड्यूटी पर गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मेरा मन किया तो मैं जल्दी आ गया, पर वैसे आज मैं जल्दी आ गया तो तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है क्या? अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुम कहाँ से आ रही हो? अरे कुछ नहीं, बस कुछ सामान लेने गई थी मार्केट। ओ अच्छा, तुम मार्केट गई थी। तो तुम मुझे एक बात बताओ, इस चद्दर के नीचे तकिया लगाने की क्या बात हो गई थी? अरे राजा, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? इस बेड के ऊपर ये तकिया मैंने नहीं लगाई, ये पता नहीं कैसे लग गई अपने आप ही। अरे चुप करो तुम, कितना झूठ बोलोगी मुझसे? मेरे को ना सारी बातें पता लग चुकी है। और ये तकिए ना तुम इस तरीके से लगा के गई थी, ये सारी चीजें अंशु ने मेरे को बता दी है पहले ही। अरे राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और ऐसी हरकत करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं तुम्हें धोखा दूंगी, ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो? अरे जसमीत, बहुत हो गया तुम्हारा। कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे, ये बताओ मुझे, तुम सच सच बताओ, बाहर तुम किस अपने आशिक से मिलने गई थी? और मेरे को ना सारी चीजें पता लग चुकी है, कौन है आशिक वो तुम्हारा, बताओ मुझे। अरे जसमीत, तुम मुझे ये बताओ, मैंने कमी क्या छोड़ दी थी तुम्हारे लिए? मुझे ये बताओ, अगर
समाज में किसी को पता चल गया तुम्हारे बारे में कि तुम बाहर अपने पति होने के बावजूद तुम किसी से आशिकीबाजी कर रही हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, मेरी इज्जत तो छोड़ो, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? मतलब एक पुलिस वाले की बीवी बाहर गैर मर्द के साथ जाके आशिकीबाजी कर रही है। हाँ, बताओ मुझे इस चीज की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हारे को? राजा, वो ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। मम्मी, पापा तो आपसे इतना प्यार करते हैं, तब भी आपने उनको धोखा दिया। अरे जसमीत, देख लिया तुमने तुम्हारा लड़का क्या बोल रहा है तुम्हारे को? हाँ जसमीत, मुझे ये बताओ, इतना प्यार करने के बावजूद क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हारे को? अगर मेरे को ये चीज़ पहले पता लग चुका होता ना कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे को धोखा दे रही हो, तो तुम्हारे को ना उसी टाइम में जान से मार देता, समझी? और मुझे तुम ये बताओ, हमारे बच्चे को इस सब बारे में पता लगा तो उसके ऊपर आगे जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ राजा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं उसके प्यार में आके थोड़ी सी बहक गई थी, लेकिन मैं तुम दोनों से ही प्यार करती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे यार, मैं तुम्हारे को एक मौका दे दूं? अरे ये जो तुमने गलती करी है ना, बहुत बड़ी गलती करी है। तुम एक पुलिस वाले की बीवी होने के बावजूद बाहर अपना अफेयर चलाती हो। अरे यार बताओ, मेरे को किसने बताया? अंशु ने बताया कि तुम घर पे नहीं हो, बाहर घूम रही हो। और सुनो तुम मेरी बात, अभी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे को कुछ ना कुछ कर दूंगा। इससे पहले तुम चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे को पता भी है अंशु बेटे पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। हाँ, चुपचाप से ना निकलो। जब मेरा मन करेगा तुम्हारे को बुलाने का तुम्हारे घर से, मैं तुम्हारे को बुला लूंगा, समझी तुम? अभी फिलहाल के लिए मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम। राजा, एक बार मेरी बात तो सुन। अरे चुपचाप हो जाओ तुम, निकलो मेरे घर से बाहर। अंशु बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मम्मी ने जो भी कुछ किया ना, छोड़ो उसको, जाने दो। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जाओ अपनी पढ़ाई कर लो।